दुनिया भर के शेयर बाजारों में इस वक्त खुशी की लहर है। जी हां, ईरान के उप विदेश मंत्री का कहना है कि कतर के मध्यस्थों ने तेहरान में अमेरिका और ईरान के बीच एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन पर सहमति बनाने के लिए करीब 14 से 15 घंटे तक चली लंबी बातचीत में सफलता हासिल कर ली है। और ये सब कुछ होने के बाद अब स्थिति ये है कि ऐलान कर दिया गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म, और इसकी कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं, इस पर भी बात करेंगे। उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबबादी ने कहा कि अंतिम समझौते पर सहमति 60 दिन की अवधि में होगी, जिसमें ईरान को कई मुद्दों पर बात करनी है और सबसे बड़ी प्राथमिकता उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना रहेगा। इसके अलावा जो परिस्थितियां वर्तमान समय में हैं, उन्हें देखते हुए ये लगता है कि क्या वाकई इस वक्त जो युद्ध विराम या युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई है वो संभव है, क्योंकि इजराइल का जो रवैया अब तक हमने देखा, इजराइल इस बारे में क्या वाकई इस फैसले से सहमत होगा। हालांकि अभी वर्तमान समय में तो उसकी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है, लेकिन जब भी शांति समझौते की बातचीत होती है, जब भी ऐसा कुछ विषय सामने आता है कि तीनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को ख़त्म किया जाएगा, तो इजराइल आकर के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे ये जाहिर होता है कि वो युद्ध अभी जारी रखना चाहता है। हालांकि उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बार सरसरे तौर पर ये जान लेते हैं कि अभी स्थिति कहाँ है और आगे समझौते पर बातचीत जो 60 दिनों की अवधि में होगी, इसमें ईरान को क्या हासिल होगा। ईरान जिसे कई मुद्दों पर बात करनी है और सबसे बड़ी प्राथमिकता उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना है। और काज़ेम गरीबाबादी ने सोमवार को ईरानी सरकारी मीडिया को बताया कि इस बातचीत की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगा। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मसौदे पर बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को तेहरान में कतर का एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। बाजारों में उछाल भी देखा जा रहा है और साथ ही ईंधन आपूर्ति की बहाली की भी उम्मीद है। और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने की घोषणा के साथ ही पूरी दुनिया में कुछ ऐसा ही माहौल है। कच्चे तेल की कीमतें अचानक नीचे गिरने लगी हैं, लेकिन ये खुशियां कितनी देर टिकेंगी ये कह पाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये युद्ध तो कभी अमेरिका और ईरान का था ही नहीं। शुरुआत तो इजराइल ने की थी हमले से, अमेरिका तो बाद में आकर बीच में कूदा था, और बीच में आए देश के द्वारा युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दिया जाना क्या वाकई इस युद्ध की समाप्ति की असलियत है। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि युद्ध खत्म हो और इससे कोई फायदा नहीं है। और जब जब शांति वार्ता या युद्ध समाप्ति के प्रयास हुए हैं, इजराइल हमेशा अमेरिका की बातों को अनसुना करता नजर आया था। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा भी कर दी है। अमेरिका ईरान के समझौते की घोषणा के बाद एशिया में शुरुआती कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है, तो वहीं ईरान ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों तक चली लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों ने एक डील यानी एमओयू को अंतिम रूप दे दिया है। और ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा, यानी तेल की बहाली, तेल की सप्लाई फिर से हो सकेगी। और ऊर्जा सप्लाई होने की वजह से दुनिया भर में जो तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा था, तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही थी ऊर्जा की, वो यहाँ पर मसला हल हो गया है। तो ईरानी बंदरगाहों पर लगी हुई अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाए जाने को मंजूरी भी दे दी गई है। चूंकि ये घोषणा ट्रंप की तरफ से की गई है, तो ऐसे में ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि दुनिया के जहाज़ों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। यही नहीं, भिखारिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश पीस डील पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दस्तखत करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हाई लेवल की बैठक भी होगी, और 47 साल में ऐसा पहली बार होगा। ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी जारी नहीं किया गया है। हालांकि ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। इनमें से युद्ध
सैन्य कार्रवाई को रोकना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदियों को हटाना, ये सब शामिल है। और साथ ही साथ ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति और फंड्स जिसे जारी किया जाना बहुत ज़रूरी है, ईरान के लिए बहुत ये एक सकारात्मक संदेश लेकर आएगा। साथ ही परमाणु कार्यक्रम जिस पर अभी तक सहमति नहीं बनी है और शायद आगे बन भी न पाए, बहरहाल फिलहाल तो इस पर बातचीत के लिए दोनों ही पक्ष राजी हैं और प्रतिबंधों पर अगले 60 दिन तक बातचीत का ढांचा तैयार करना इसमें शामिल रहने वाला है। अब थोड़ा सा एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि बातचीत कैसे होती है। या फर्ज कीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियार बनाने को लेकर चर्चा चल रही है। अब यहाँ दोनों देश बातचीत के लिए टेबल पर आए हैं, तो वहाँ पर जो माहौल रहता है या जो एक्सपर्ट से बातचीत करने पर समझ में आया वो ये कि दोनों देश किसी बात पर अड़ नहीं सकते। अगर वो अड़ेंगे तो उनके द्वारा किए गए प्रयास खारिज कर दिए जाएंगे या कि वो ऐसा नहीं चाहते। उन्हें दोनों तरफ से एक एक पॉइंट आगे बढ़ना होगा। मसलन ईरान ने अगर कहा कि अमेरिका ने कहा कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे तो ये युद्ध रुकेगा, तो ईरान का जवाब क्या होगा? ईरान उस पर ये नहीं कहेगा कि नहीं हम तो परमाणु हथियार बनाएंगे, तो ये एक दूसरे के विरोधाभासी हो जाएगा। तो ईरान वहां कुछ ऐसी बात करेगा, मसलन ईरान ये कहेगा कि हम अपने परमाणु कार्यक्रमों को 10 साल के लिए टाल देंगे, तो वो एक कदम आगे बढ़ा। फिर अमेरिका ये कहेगा कि अमेरिका की तरफ से जो भी जवाब आए, ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि अमेरिका की तरफ से ये जवाब दिया जाएगा कि 10 साल नहीं, आपको हमेशा के लिए अपने परमाणु हथियारों के ब्लूप्रिंट सरेंडर करने होंगे। तो ईरान वहाँ पर ये कह सकता है कि हम एक मध्यस्थ देश को बीच में ले आते हैं जो ये तय करेगा कि कितने दिन तक क्या कुछ करना है। तो दोनों की तरफ से एक एक, चाहे पॉइंट समथिंग % ही सही, लेकिन दोनों कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसी तरह से बिंदुवार तरीके से चर्चा आगे बढ़ती है और इसी तरीके से बात आगे बढ़ती है, जहां पर बात आकर के लॉक हो जाती है कि उसके आगे दोनों देशों के पास जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं है। फिर बातें रिपीट होने लगती हैं, तो वहाँ से फिर बातचीत खत्म हो जाती है और वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति ना बने। इसलिए 60 दिन का समय रखा गया है कि अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 दौर की बातचीत विफल भी हुई तो और भी मौके उनके पास रहे ताकि वो कुछ कुछ वहाँ पर स्वीकार्यता ला सके। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी का कहना है कि MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की अमेरिका ईरान की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने 3 वादे पूरे करता है या नहीं करता है। अब वो 3 वादे क्या हैं? एक तो है अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, दूसरा है फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज करना, तीसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहाल करना, और इसके अलावा जो बाकी हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं। हालांकि वो जब 60 दिन की बातचीत चलेगी तो एक एक छोटे छोटे बिंदुओं पर भी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल बड़ी और खुशखबरी वो ये है कि युद्ध समाप्त हो चुका है। और हालांकि इजराइल की तरफ से भी अभी तक इसमें कुछ दखलंदाजी नहीं की गई और कोई बहुत सकारात्मक या उत्साहपूर्ण परिणाम भी, जवाब भी उसकी तरफ से, प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। तो फिलहाल जो आशंकाएं हैं, आशंकाओं के बादल यही हैं कि अमेरिका में मिड टर्म के चुनाव होने हैं और हो सकता है कि मिड टर्म के चुनावों की वजह से ऐसा किया जा रहा है कि शांति रहे और बाजार नियंत्रण में रहे। इनसे हम बाद में फिर बातचीत करेंगे और फिर देख लेंगे आगे जो भी स्थिति होगी। हथियारों का कोई जखीरा कहीं भागा तो जा नहीं रहा है, तो संभव है कि ऐसी भी कुछ प्लानिंग हो सकती है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। हम ये उम्मीद करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए ही प्रयास हो रहे हैं और आगे युद्ध की पुनरावृत्ति वाली स्थिति ना बने। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।